नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम समीक्षा और अगले 2 सप्ताह के लिए आउटलुक में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह मौसम के कैसे मिजाज रहे और अगले 2 सप्ताह में मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम पिछले सप्ताह यानी 21 से 27 अक्टूबर के दौरान देखें कि किन सिनॉप्टिक सिस्टम्स ने भारतवर्ष को इफेक्ट किया, तो हम ये पाएंगे कि 24 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि एक चक्रवाती संक्रमण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर स्थित था, वो 25 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर के ऊपर आ पहुंच गया था और इसके बाद 26 अक्टूबर को वो पूर्व उत्तर पूर्व की दिशा में बढ़ता हुआ भारतवर्ष से निकल गया था। इसके साथ साथ अगर हम दक्षिण की बात करें तो हम ये देखेंगे कि कोमोरिन क्षेत्र के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण अर्थात एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ था और उससे एक ट्रफ रेखा थी जो कि कर्नाटक तट से पूर्वी मध्य अरब तक जा रही थी। इसके बाद ये जो हमारा परिसंचरण है वो लक्षद्वीप और आसपास के इलाके में हमारा चला गया था 23 और 24 अक्टूबर के आसपास। वहीं अगर हम अगले सिस्टम की बात करें तो हम देखेंगे कि 26 अक्टूबर को जो हमारा दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी है उसके ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ था, जिसके प्रभाव में एक निम्न दाब का क्षेत्र जो है वो 27 अक्टूबर को इसी क्षेत्र के आसपास बन गया था और आज यानी 28 अक्टूबर को ये यहाँ से चल करके तमिलनाडु के तट पर पहुंच गया है। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो पूर्वोत्तर मानसून है उसका आगमन हो चुका है और जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी वापसी भारतवर्ष से पूरी हो चुकी है। पूर्वोत्तर मानसून अपने जो सामान्य तिथि है उससे 5 दिनों की देरी के साथ आया है। अगर हम वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 की वापसी के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी है वो 17 सितंबर को सामान्य तारीख होती है जब वो वापस जाता उसकी वापसी शुरू होती है, जबकि इस बार यानी कि इस पर्टिकुलर साल में 2021 में इसकी वापसी 6 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम भारत से शुरू हुई थी। वहीं अगर हम ये बात करें कि कब किस दिन पर आकर के जो हमारा ये दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी पूरी तरह से भारत से वापसी हो जाती है, तो हम पाएंगे कि सामान्य तारीख जो है इसकी 15 अक्टूबर है, जबकि इस वर्ष ये 25 अक्टूबर को पूरे देश से वापस चला गया है। यानी कि अगर हम पूरे अपने क्लाइमेटोलॉजिकली रिकॉर्ड को देखें तो हम ये पाएंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये 7वीं बार इतनी देरी से वापस गया है और अगर हम हाल ही के वर्षों में देखें यानी कि 2015 के बाद से देखें तो ये 4थी बार ऐसा हुआ है जब जो मानसून है हमारा उसकी वापसी जो है वो देरी से हुई है। अगर हम चित्रों के माध्यम से देखें कि पिछले सप्ताह में बादलों की क्या स्थिति रही और बारिश के क्या हालचाल रहे, तो हम ये पाएंगे, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड की यानी कि बाईं तरफ की चित्र देख सकते हैं जो हमारा इनसेट 3D का TAR की छवि है। इसमें दिखा रहा है हमें कि जो बादल का मूवमेंट है वो कैसे जो हमारा हमने पश्चिमी विक्षोभ पर बात की उसको दर्शा रहा है जो जिसने कि हमारे उत्तर भारत के इलाकों को प्रभावित किया। इसके साथ साथ दक्षिण के भी कुछ इलाकों में हमें अच्छी बारिश देखने को मिली। इसी को अगर हम बारिश के माध्यम से देखें तो हम देखेंगे कि जो IMD के द्वारा जो रिकॉर्ड की जाती है 24 घंटे की बारिश, उसमें हम पाएंगे कि जो हमारी बारिश है वो आप देखेंगे तो मुख्य तौर पर थोड़ी सी हमारी उत्तर भारत के इलाकों में देखी गई जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण थी और के साथ साथ दक्षिण प्रायद्वीप इलाकों में भी हमें बारिश देखने को मिली है। अगर हम सिग्निफिकेंट बारिश के बारे में बात करें यानी कि पिछले सप्ताह में दर्ज की गई प्रमुख वर्षा गतिविधियों के बारे में बात करें जो कि किसी भी दिन पिछले 24 घंटे की संचित वर्षा को दर्शाता है, तो हम पाएंगे कि 22 अक्टूबर के दिन अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक यानी साउथ इंडियन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पासीघाट में 9 सेंटीमीटर, तमिलनाडु में अगर बात करें तिरुपुर में 10, करूर और विल्लुपुरम में 7, केरला में इदुक्की में 8 सेंटीमीटर, रायलसीमा में अगर बात करें तो अनंतपुरम में 10 सेंटीमीटर, साउथ इंडियन कर्नाटका में मांड्या में 8 और दावणगेरे में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम 23 अक्टूबर में बात करें तो हम देखेंगे इस मैप के माध्यम से भी कि केरल और माहे में अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जैसे पलक्कड़ में 12 सेंटीमीटर और त्रिशूर में 7 सेंटीमीटर। वहीं 24 अक्टूबर के बारे में बात करें तो इस दिन काफी अच्छी मात्रा में बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अगर हम अपने उत्तर भारत के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में और इसके साथ साथ दक्षिण के इलाकों में देखें तो केरला और माहे में अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु और कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर भी भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। अगर हम मुख्य बारिश के बारे में बात करें तो हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद के अगर हम मौसम उपखंड के बारे में बात करें तो उसमें उधमपुर में 14 सेंटीमीटर, जम्मू में 12 सेंटीमीटर, कटरा में 9 सेंटीमीटर, पुलवामा और अनंतनाग में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम कोस्टल आंध्र प्रदेश यानी तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर काकीनाडा में 9 सेंटीमीटर, नेल्लोर में 7 सेंटीमीटर और केरला और माहे की बात करें तो कोन्नी में 13, इदुक्की में 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में डलहौजी में 8 सेंटीमीटर, रायलसीमा में अनंतपुरम में 8 सेंटीमीटर, पंजाब के जलंधर में 9 सेंटीमीटर, गुरदासपुर में 8 सेंटीमीटर, इसके साथ साथ तमिलनाडु में सलेम में 10 सेंटीमीटर, कोयम्बटूर और थेनी में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कर्नाटका में चिकबल्लापुर में 8 सेंटीमीटर, बेंगलुरु, हसन, कोप्पल, उत्तर कन्नड़ा इन सभी इलाकों में 7-7 सेंटीमीटर प्रत्येक बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर हम 25 अक्टूबर पर बात करें तो फिर से हम पाएंगे इस मैप के माध्यम से कि तो हमें बारिश जो है वो उत्तर के इलाकों में और दक्षिण प्रायद्वीप के इलाकों में प्राप्त हुई है। इसमें हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका यानी साउथ इंडियन कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसमें प्रमुख तौर पर तमिलनाडु की बात करें तो मदुरई में 11 सेंटीमीटर, पुदुकोट्टई में 10 सेंटीमीटर, तिरुपुर तुथुकुडी में 8 सेंटीमीटर, आंतरिक कर्नाटका यानी इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो कोडागु में 8 सेंटीमीटर, शिवमोगा, मैसूर, धारवाड़, मांड्या में प्रत्येक जगह 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में राजगढ़ में 8 सेंटीमीटर, सोलन में 7, पंजाब के लुधियाना में 10 सेंटीमीटर और पटियाला में 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं 26 अक्टूबर पर हम बात करें तो हम देखेंगे कि उत्तर भारत में बारिश में काफी कमी देखी गई। वहीं दक्षिण भारत के इलाकों में कुछ इलाकों में फिर भी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। केरल और तमिलनाडु में अलग स्थानों पर भारी बारिश की सूचना मिली। इसमें तमिलनाडु में इरोड, तुथुकुडी में 11 सेंटीमीटर, तिरुपुर में 8 सेंटीमीटर, थेनी में 7 सेंटीमीटर। वहीं केरला में अलापुझा में, पलक्कड़ में 8 सेंटीमीटर और एर्नाकुलम में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर हम 27 अक्टूबर पर बात करें तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटका के कुछ स्थानों पर हमको भारी बारिश मिली है, जैसे कि मैसूर में 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर हम 28 अक्टूबर पर बात करें तो तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर तमिलनाडु में तुथुकुडी में 17 सेंटीमीटर, केरला के मलप्पुरम में 12 सेंटीमीटर, कोट्टायम और एर्नाकुलम में 8 सेंटीमीटर प्रत्येक जगह बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर हम बारिश के इस पूरे को पूरे हफ्ते के हिसाब से देखना चाहें तो मैं जो बाईं तरफ का जो मैप है इसमें पूरे सप्ताह में यानी 21 अक्टूबर 27 अक्टूबर के बीच में बारिश की कैसी स्थिति रही वो दर्शा रहा है, और दाहिनी तरफ के मैप में पूरे मौसम मतलब हो गया 1 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान बारिश की क्या स्थिति रही उसको दर्शा रहा है। अगर हम देखें पूरे देश के माध्यम से हम देखें तो हम देखेंगे पूरे कंट्री एज अ होल में यानी पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो सामान्य से हमको 30% अधिक बारिश मिली है इस पर्टिकुलर सप्ताह में। वहीं जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया उत्तर पश्चिम भारत है इसमें हमें 751% बारिश सामान्य से अधिक मिली है। जो हमारा साउथ पेनिनसुला इंडिया है इसमें 1% सामान्य से कम मिली है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में हमें 31% बारिश सामान्य से अधिक मिली है। वहीं जो हमारा मध्य भारत है इसमें हमें सामान्य से 98% बारिश कम प्राप्त हुई है। अगर हम पूरे अक्टूबर के बात करें अब तक यानी 1 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बारे में तो हम देखेंगे कि पूरे देश के बारे में बात करें तो पूरे देश में हमें अभी तक 20% सामान्य से अधिक बारिश प्राप्त हुई है। वहीं जो उत्तर पश्चिम का इलाका है जो आप नीले रंग से देख पा रहे हैं इस इलाके में हमें 206% सामान्य से अधिक बारिश अब तक मिल चुकी है। सेंट्रल इंडिया में मध्य भारत में 15% अधिक बारिश मिली है हमें सामान्य से। दक्षिण इलाकों में 23% अधिक बारिश मिली है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में हमको 20% सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर हम तापमान की विसंगति के बारे में देखें क्योंकि अब ठंड के महीने शुरू हो रहे हैं और तो हम ये देखेंगे कि जो पिछले सप्ताह में जो तापमान तो उसकी क्या स्थिति रही तो हम देखेंगे कि जो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में जो हमारा अधिकतम तापमान है उसकी विसंगति नकारात्मक रही है। यानी कि जो हमारा ये इलाका है उत्तर उत्तर पश्चिम का इलाका है इन सभी इलाकों में जो हमारे अधिकतम तापमान है वो सामान्य से कम रहे हैं। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो हम ये देखेंगे कि अभी पूरे भारतवर्ष में अमूमन तौर पर हम जनरल एक बात करें तो जो सामान्य से न्यूनतम तापमान जो है वो ज्यादा चल रहे हैं और न्यूनतम तापमान की विसंगति जो है अभी भी सकारात्मक रही है पिछले एक सप्ताह के दौरान। अगर हम आज के दिन के बारे में बात करें यानी कि 28 अक्टूबर को क्या सिनॉप्टिक मौसम की विशेषताएं रही तो हम ये पाएंगे कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो श्रीलंका के तट पर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके साथ साथ
ये जो पूर्वी हवाओं में एक ट्रफ रेखा है जो जो हमारा निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ था, इससे बंगाल जो हमारा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी है वहां तक जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारा केरल का तट है वहां पर दक्षिण पूर्व अरब सागर से कर्नाटक तट पर जो पूर्व मध्य अरब सागर तक पूर्वी हवाओं में एक ट्रफ है जो कि खिसक करके अब एक दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण अर्थात एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में देखा जा सकता है। मुख्य तौर पर हम देखें कि अगले 7 दिनों में मौसम के क्या हालचाल रह सकते हैं, तो इसके लिए जो आईएमडी द्वारा में एक जीएफएस मॉडल रन किया जाता है उसके 7 दिनों का पूर्वानुमान इस चित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। इसमें हमें जो ये कलर है, जो भी रंग है, वो हमें बारिश की सूचना दे रहे हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कि अगले एक सप्ताह में जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप इलाका है, पर्टिकुलर जो हमारा पूर्वी तट है वहां पर बारिश अच्छी हो सकती है, और उसके साथ साथ जो हमारे पश्चिमी तट है वहां पर बारिश की अच्छी संभावना दिख रही है। वहीं उत्तर भारत के बारे में बात करें तो बहुत अधिक बारिश मिलने की संभावना नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम अगले 5 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी की ओर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जो हमारी मुख्य चेतावनी है वो इस पूरे सप्ताह के लिए यानी अगले 5 दिनों के लिए मुख्यतः जो हमारे दक्षिण प्रायद्वीप के जो हमारे इलाके हैं उनके लिए है। अगर हम 28 तारीख के बारे में बात करें तो तमिलनाडु पर अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा और केरल और तटीय आंध्र प्रदेश पर अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी है और तमिलनाडु तट है वहां पर चंडवाती मौसम अर्थात स्क्वेली वेदर की भी संभावना है। अगर हम 29 तारीख के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की वार्निंग इशू की गई है। वहीं केरला में, कोस्टल आंध्र प्रदेश में अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भी संभावना है। रायलसीमा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगर 30 तारीख के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरला, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के अलग अलग स्थानों पर भी कुछ एक इलाकों में हमें भारी बारिश की उम्मीद है। अगर 31 अक्टूबर में बात करें तो तमिलनाडु के अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक यानी साउथ इंडिया कर्नाटका में, केरला में, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश है वहां पर और रायलसीमा में अलग स्थानों पर हमें भारी बारिश मिल सकती है। 1 नवंबर की बात करें तो तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगर हम पूरे 5 दिन को एक साथ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो दक्षिण प्रायद्वीप के जो इलाके हैं उन सभी इलाकों में हमें अच्छी बारिश या तीव्र बारिश देखने को मिल सकती है। तो इन सभी के लिए हमें बराबर प्रिकॉशंस और सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अगर हम अगले 2 सप्ताह के लिए ईआरएफ मॉडल जो आईएमडी रन होता है यानी एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट विस्तृत वर्षा का पूर्वानुमान देखें तो हम ये पाएंगे कि जो हमारा ऊपर का पैनल है ये हमें वर्षा की स्थिति दिखा रहा है और नीचे का जो पैनल है वो वर्षा की स्थिति की विसंगति दिखा रहा है। तो अगर हम पहले सप्ताह के बारे में बात करें तो भारत के जो दक्षिणी प्रायद्वीप के जो इलाके हैं वहां पर जो उत्तर पूर्वी मानसून की स्थिति है वो सक्रिय रहने की संभावना है, यानी कि अच्छी बारिश मिलने की संभावना है। वहीं दूसरे सप्ताह में भी मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सामान्य से थोड़ा अधिक बारिश होने की संभावना है। यानी कि अगले 2 सप्ताह में बारिश के ईआरएफ मॉडल के अनुसार जो हमारे दक्षिण प्रायद्वीप के इलाके हैं वहां पर सक्रिय नॉर्थ ईस्ट मानसून के उत्तर पूर्वी मानसून रह सकता है और जो हमारे दूसरा सप्ताह है उसमें केरला और तमिलनाडु में सामान्य से अधिक बारिश हमें मिल सकती है। अगर हम तापमान के बारे में बात करें तो जो ऊपर का हमारा पैनल है ये हमें अधिकतम तापमान की विसंगति बता रहा है और जो हमारे नीचे का जो पैनल है ये हमें न्यूनतम तापमान की विसंगति बता रहा है अगले 2 सप्ताह में। तो अगर हम इसके माध्यम से समझना चाहें तो हम देखेंगे कि दोनों सप्ताह में जो हमारा अधिकतम तापमान की विसंगति है वो थोड़ा निगेटिव साइड में है, यानी कि जो हमारे अधिकतम तापमान है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि कुछ इलाके छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो हमारा एक्सट्रीम उत्तर के इलाके हैं वहां पर तापमान जो है, जो हमारा अधिकतम तापमान है वो सामान्य से थोड़े से अधिक रह सकते हैं। अगर जनरल बात करें, एक नॉर्मल बात करें तो हम देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में उम्मीद यही है कि सामान्य से अधिकतम तापमान थोड़े कम रह सकते हैं। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो पूरे भारत में हम देखेंगे कि जो मामूली नकारात्मक विसंगति के साथ में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य रहने की संभावना है। यानी कुछ एक इलाकों जो हमारा न्यूनतम जो हमारा विसंगति है नकारात्मक वो है लेकिन बहुत अधिक नहीं है। वहीं कुछ एक इलाके ऐसे भी हैं जहां पर जो हमारी विसंगति है न्यूनतम तापमान में वो सकारात्मक है, यानी कि वहां पर तापमान जो है सामान्य से थोड़ा ऊपर भी रह सकते हैं। अगर हम इस पूरे मौसम के और अगले 2 हफ्ते में कैसा रहने वाला है इसका सारांश करने की एक प्रयास करें तो हम देखेंगे कि जो सिनॉप्टिक सिस्टम और वर्षा के माध्यम से समझना चाहें तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो श्रीलंका के तट से
दूर थोड़ा दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी के ऊपर स्थित है अभी, और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो समुद्र तल से थोड़ा 3 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इसके वजह से जो हमारा ये सप्ताह है, इसके पहले भाग में जो हमारा पूर्वोत्तर मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, उसके सक्रिय रहने की संभावना है। इसके अंतर्गत जो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 के दौरान तमिलनाडु में कुछ या कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, और केरल और माहे में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 28 से 31 अक्टूबर के दौरान जो हमारे तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके हैं वहां पर अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है, और 29 अक्टूबर 2021 को अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। 31 को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका यानी हमारा कोस्टल कर्नाटका और जो हमारा साउथ इंडियन कर्नाटका है उसमें, और 29 और 30 अक्टूबर को रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अगर हम न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो कर्नाटका और आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर जहां पे तापमान जो है वो 1 से 2 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है, देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। अगर हम दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें यानी 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में, तो हम देख पाएंगे कि जो एक और निम्न दबाव का क्षेत्र है वो बंगाल की जो खाड़ी है, दक्षिण पूर्वी खाड़ी है, उसके ऊपर बनने की संभावना है, और ये 6 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में ये बिना और अधिक तीव्र हुए इसके पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं ईस्टर्ली वेव यानी पूर्वी लहर के कारण जो हमारा दक्षिण पश्चिम प्रायद्वीप भारत है उसमें उत्तर पूर्वी मानसून के सामान्य से सक्रिय रहने की संभावना है। केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप के भारत के जो शेष हिस्से हैं वहां पर सामान्य बारिश होने की संभावना है। अगर हम पश्चिम हिमालय क्षेत्र या पूर्वोत्तर राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के बारे में बात करें तो यहाँ पे बारिश जो है वो सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना है दूसरे सप्ताह में यानी 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में। वहीं अगर तापमान के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा दूसरा सप्ताह है इसमें देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने की संभावना है। इस सप्ताह के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी तरह की मौसम की जानकारी के साथ में। तब तक किसी भी त्वरित जानकारी के लिए आप कभी भी हमारे मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो IMD के फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स हैं उससे भी त्वरित जानकारी और एकदम लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।